हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपनी लॉकडाउन स्पेशल क्लासेज के वीडियो नंबर 2 में। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के लेसन प्रकाश के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने प्रकाश की परिभाषा को, प्रकाश के परावर्तन को, कितने प्रकार का होता है, नियमित, विसरित, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके पश्चात हमने परावर्तन के नियमों को पढ़ा। अब आज हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। इससे पिछले वीडियो में आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा। प्रकाश की एक ऐसी परिघटना जिसमें प्रकाश किरणें एक चमकीली सतह पर आपतित होने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आपतित हुई थी। तो प्रकाश की उस परिघटना को, पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाने की परिघटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह प्रकाश का परावर्तन जिस प्रकाशिकीय युक्ति के द्वारा संपन्न होता है उसे कहा जाता है दर्पण। मुख्यतः दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल और दूसरे होते हैं गोलीय। समतल दर्पण जिनकी परावर्तक सतह या फिर ये कह सकते हैं चमकीली सतह समतल हो, ठीक है, ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमें गोलीय दर्पण को पढ़ना है, गोलीय दर्पण का अध्ययन करना है, ठीक है। तो जैसे समतल दर्पण को आपने परिभाषित किया कि ऐसे दर्पण जिनकी चमकीली सतह या परावर्तक सतह जो है वो समतल हो, समतल दर्पण कहलाते हैं, जिनका उपयोग आप सुबह नहा धोकर अपने प्रतिबिंब को देखने में भी करते हैं। वहीं घरेलू उपयोग में आने वाला दर्पण जो है वो समतल दर्पण होता है। वैसे ही एक दूसरे दर्पण जिन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं, हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार उन्हें अब पढ़ने जा रहे हैं। ये अपना इस चैप्टर नंबर 9 का दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण को समझें। गोलीय दर्पण नाम से ही स्पष्ट होता है इसकी परिभाषा कि गोलीय ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह जो है वो गोलीय हो, ऐसे दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप हम एक गोले पर विचार करें। गोला मतलब एक गोलाकार आकृति, ठीक है। गोला ऐसा लें जो एक गोलीय कोष हो। गोलीय कोष का मतलब अंदर से खोखला, ठीक है। एक तो ठोस गोला और एक होता है गोलीय कोष, अंदर से खोखला। उदाहरण स्वरूप रबड़ की बॉल जो अंदर से भरी हुई है, गोले के समरूप आकृति मानी जाती है, ठोस गोले के। वैसे ही अगर आप टेनिस की बॉल को देखें तो टेनिस की बॉल अंदर से खोखली, जिसे गोलीय कोष या खोखला गोला कहा जाता है। तो आप एक टेनिस की बॉल के जैसी आकृति पर विचार करें, ये एक गोलीय कोष हुआ। और उस गोलीय कोष का एक इतना सा भाग आप काट लें, ठीक है, तो यह भाग जो है वो इस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। ये इस गोलीय कोष का भाग हुआ, ठीक है। अब इस गोलीय कोष को, इस गोलीय कोष के इस भाग को आप 2 तरीके से चमकीला कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, इस पहले तरीके में आपका जो गोलीय सतह है, इस गोलीय सतह के अंदर दबे हुए भाग को तो आप चमकीला, यानी इस पर आप ऐसी किसी विशेष पॉलिश का प्रयोग करके इसे तो चमकीला बना लें। और ये जो बाह्य सतह है, उभरी हुई सतह है, इसे आप खुरदरा बना दें, ठीक है। तब
प्रारंभ में हम मान लेते हैं ये कांच का गोला था, कांच का गोलीय कोष था जो पारदर्शी था। इस पारदर्शी गोले का आपने एक छोटा सा भाग काट लिया। काटने के पश्चात आपने इसे किसी विशेष पदार्थ का लेपन करके इसकी अंदर की दबी हुई सतह को चमकीला और बाह्य सतह को खुरदरा बना दिया। ठीक है, ऐसे ही आप पुनः वही सतह लेते हुए उस सतह के, ये चमकीला ये खुरदरा, वैसे ही उसी सतह को लेते हुए अब की बार आप इस दबी हुई सतह को तो खुरदरा, और इस उभरी हुई सतह को चमकीला बना दें। इसे चमकीला बना दें तो आप उसी एक काटे हुए भाग से दो प्रकार की युक्तियों की व्यवस्था निर्मित कर पाते हैं। तब ये स्पष्ट होता है कि जो गोलीय दर्पण आपने निर्मित किए हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे दर्पण के बारे में। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करने में सक्षम हो, या वह युक्ति जिसके द्वारा हम परावर्तन की परिघटना को संपन्न कर सकें, दर्पण कहलाती है। जो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, समतल, गोलीय। समतल जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाएगा। और गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो आप सीधी सी लिखेंगे कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और अब आपने पढ़ा कि इन गोलीय दर्पणों की रचना हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तब हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे। सबसे पहला नंबर 1, जिसकी दबी हुई सतह या जिसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में व्यवहार करे या चमकीला हो, और जिसकी उभरी हुई सतह चमकीली हो। ठीक है, तब यहाँ ये दो प्रकार के दर्पण जो है वो क्रमशः अवतल व उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर 1 अवतल, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण, आपने गोलीय पृष्ठ जो आपने एक गोले से काटी है और उस गोलीय सतह के ऊपर पॉलिश करते हुए आपने उसकी दबी हुई भाग को या अंदर वाले पृष्ठ को चमकीला बना दिया हो, तो वह दर्पण जो है वो अवतल दर्पण कहलाएगा। यानी आपको इस पेपर पर प्रदर्शित चित्रों में यह चित्र जो दिखाई दे रहा है यह अवतल दर्पण कहलाता है। तब यहाँ से हम इसको परिभाषित करें तो इसकी सीधी सी परिभाषा होगी कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, ठीक है, या जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, या गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अर्थात वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है।
अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर के दोनों चित्रों में आप देख पा रहे हैं यह आकृति जो है वो हमारी परिभाषा के समतुल्य है, परिभाषा से मेल खाती है, अर्थात यह व्यवस्था या यह चित्र जो है वो अवतल दर्पण है। यानी एक ऐसी सतह है जिसका अंदर की ओर दबा हुआ भाग चमकीला और बाह्य उभरा हुआ भाग खुरदरा हो। परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक सतह अंदर की ओर दबी हुई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उसी प्रकार दूसरा जिसे कहा जाता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो यह व्यवस्था जो है वह उत्तल दर्पण कहलाती है। तो जैसी परिभाषा आपने अवतल के लिए लिखी उसी के समतुल्य आप उत्तल दर्पण को भी परिभाषित कर सकते हैं। बस यहाँ इन दोनों परिभाषाओं में जो परिवर्तन होगा वह केवल परावर्तक पृष्ठ से संबंधित होगा। इस परिभाषा में परावर्तक पृष्ठ जो है वो उभरी हुई होती है, तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ हो, बाहर की ओर उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, और इन दोनों दर्पणों की सहायता से आप परावर्तन की परिघटना को संपन्न कर सकते हैं। ठीक, तो दर्पण दो प्रकार के, गोलीय समतल, गोलीय दो प्रकार के अवतल उत्तल, जिनकी परिभाषाएं जो हैं वो आपके सामने प्रदर्शित हैं। ठीक, अब हम चलते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं पर। तो आपने अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों की परिभाषाएं समझी। अब इन दोनों दर्पणों के लिए कुछ विन्यासीय व्यवस्थाएं जो हैं वो परिभाषित करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। जब आप इन पर प्रकाश किरणों को आपतित करेंगे तो वो प्रकाश किरणें जो एक बिंब से चली हैं वो इन दर्पणों से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, मिलेंगी अर्थ काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वह प्रतिबिंब निर्माण भी इन गोलीय दर्पणों से आगे चलकर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम इन गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाओं की चर्चा करते हैं। तो अपना अगला जो टॉपिक है, इस अगले टॉपिक में हम गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो अपना अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। परिभाषाएं